ना जाने क्या क्वेश्चन कोटअप कर दिया हो, उत्तर बता पाऊं कि न बता पाऊं। आपका घर, छोटे छोटे मंदिर प्रत्येक घर में। कल मैं बहुत से घरों में पधरौनी गया था, सबके घरों में मंदिर का भी दर्शन किया। पूर्व सिंह कुशवाहा के यहाँ गया, ओम प्रकाश कुशवाहा के यहाँ गया, शोभाराम कुशवाहा के यहाँ गया, सोहनलाल कुशवाहा, ब्रजमोहन गुप्ता, डॉक्टर फूलचंद गुप्ता, सबके यहाँ गया तो वहाँ देखा मैंने सबके घर छोटा छोटा मंदिर है। ब्रजमोहन गुप्ता के यहाँ पधरौनी में देखा कि मंदिर में भगवान को कुछ चादर ओढ़ा के सुला दिया है। बोले रात में आओ देख लो गुरुदेव, दर्शन कर लो। खोला तो देखा हमने भगवान ओढ़ कर सो चुके। तो मैंने मन में सोचा जब भगवान सो चुके हैं तो सोते समय किसी को देखना भी नहीं चाहिए, भगवान को सोने तो डिस्टर्ब क्यों करते हो। तो उनके मन में था देख लो भगवान को ठीक से सुलाया हूँ, कुछ गड़बड़ हो तो और अच्छी तरह सुला दूँ, कुछ और ओढ़ा दूँ गरम चादर। एक श्रद्धा की बात थी। लेकिन ये छोटे छोटे मंदिरों से एक खतरा खड़ा हुआ है कि बड़े बड़े मंदिर सूने हो गए। छोटे मंदिरों में, घर घर के मंदिरों में लोग थोड़ी थोड़ी पूजा कर लेते हैं, अब बड़े मंदिरों की तरफ मुड़ करके देखते नहीं हैं। जब प्रथम दिन में मुकेश राठौर की घर से उनके मकान का उद्घाटन करके शोभा यात्रा प्रारंभ करने गया तो उस पास में एक मंदिर है। तो उस मंदिर का पुजारी मेरे पास आया, बोला कि गुरुजी ये मंदिर है, इसमें आप आइए। मैंने कहा जरूर आऊँगा। मुकेश के घर से निकलूँगा तुरंत मंदिर में। मैं मंदिर में जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? इसलिए जाता हूँ कि मैं जाऊँ तो दुनिया के लोग भी जाना सीख लें, नहीं तो लोग मदिरालय चले जाएंगे, वो मंदिर में नहीं जाएंगे। बहुत गजब लोग हैं। तो मेरे बहाने कम से कम लोग सोचे कि गुरुजी गए थे, हमको भी जाना चाहिए, तो वहाँ जाइए। ऐसे मंदिरों में तुम झांक कर देखो तो सूनापन मिलेगा, बड़े बड़े मंदिर सूने पड़े। मैं हरिद्वार में गया, वहाँ बड़े बड़े मंदिर सूने थे, आश्रम सूने थे, चपरासी रहता है, एक आध नौकर रहता है, बस सुनसान पड़ा। मैंने पूछा कोई महात्मा इसमें? कहा बोले महात्मा तो है नहीं, महात्मा तो बाहर गए हैं, बस सुनसान। वो डंडा लेकर आश्रम बचा रहा है। मैं सोचा कोई महात्मा का प्रवचन सुन लूँ, मेरी भी तो इच्छा होती सुनने की, ज्ञान की बात अच्छी लगती, सबको सुख मिलता है। इस कलयुग का खेल ऐसा है। सिया ने पूछा है भगवन, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। श्री राम कहते हैं कि कर्म भी होगा धर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। कर्म भी होगा धर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। लेकिन शर्म नहीं होगी, लेकिन शर्म नहीं होगी। कर्म का अपना महत्व है, धर्म का भी अपना महत्व है, लेकिन शर्म का सर्वश्रेष्ठ महत्व है। जब शर्म मर जाती है तो धर्म भी मुर्दा हो जाता है। धर्म की जान शर्म है। अगर आपके पास में थोड़ी भी शर्म है, इसका मतलब तुम्हारे भीतर धर्म जिंदा है। अगर वो थोड़ी भी शर्म मर गई तो आपका धर्म अंदर मुर्दा की तरह पड़ा हुआ है। इसलिए थोड़ा शर्म तो रखना चाहिए। राम कहते हैं कर्म धर्म तो बहुत होगा लेकिन शर्म थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगी। और शर्म का कितना प्रभाव होता है। एक राजा का बेटा दारू पीता था, जुआ खेलता था। राजा ने बहुत समझाया पर माना नहीं। तो एक दिन राजा साहब को क्रोध आ गया, उसको थप्पड़ मार दिया।
कहा निकल बाहर घर से, लौट के वापस कभी मत आना। इकलौता बेटा, जोश में थप्पड़ मारा, गुस्सा में निकाल दिया। वो हंसता हुआ निकल गया। 1 घंटे बाद फिर उनका जोश ठंडा हुआ तो मंत्री को बुलाया। राजा साहब रोने लगे, इकलौता बेटा है, मार पीट के निकाला हूँ, लौट के आने को मना किया हूँ, अब क्या होगा। रोने लगे कि चलो बेटे को ढूंढूं। कभी कभी गुस्सा में तुम कुछ कर बैठते हो, उसके बाद पछताते हो। इसलिए कहते हैं जिस समय आप क्रोध में हो उस समय कोई डिसीजन मत लीजिए, एक्शन मत कीजिए। ज़्यादा क्रोध हो बेडरूम में जा कर के थोड़ा ठंडा पानी पी लो, थोड़ा मुंह धो लो, उसके बाद आराम कर लो, थोड़ा सो लो, दिमाग शांत हो जाए, उसके बाद कुछ बात करो। जल्दबाजी मत कीजिए, बहुत जल्दी बल्दी काम मत कीजिए। कोई डिसीजन जो जल्दी में लिया जाता है उसका परिणाम नुकसान और दुख ही होता है। राजा साहब मंत्री के साथ ढूंढने गए तो देखा कि एक वेश्या के घर पे बैठा वो शराब पी रहा है। 16 साल की उम्र का राजकुमार वेश्या के घर पर दारू पी रहा है। बड़ी विचित्र बात हो। घटना चक्र बड़ा कठिन है, याद रखना। जीवन में बड़ी विचित्रताएं हैं। मंत्री ने कहा रंगे हाथ पकड़ा जाए और इसकी यही पिटाई किया जाए। राजा ने कहा कि मंत्री होकर गलत सलाह दे रहे हो। जब राजा साहब की नजर अपने बेटे के ऊपर गई और बेटे की नजर राजा साहब पर गई तो बेटा बोला, अरे मेरे पिताजी आ गए, आज तो मैं रंगे हाथ पकड़ गया, अब कहां छिप जाऊं। तो वहीं पर पड़ा हुआ एक खरपतवार का तिनका उठाकर अपने आंख के सामने आड़ कर लिया। तिनका उठाकर राजा साहब ने देखा कि मेरा बेटा एक खरपतवार का तिनका उठाकर आंखों के सामने आड़ कर रहा है। तो राजा साहब की आंखें सजल हो गईं और रो पड़े और मंत्री की पीठ को थपथपा कर बोले कि अभी मेरे बेटे के अंदर तिनके भर की शर्म है, अभी सुधरने की संभावना है। जब तिनके भर की भी शर्म नहीं रह जाएगी तब ये नहीं सुधरेगा। लेकिन मुझे लगता है कलयुग में तो तिनके भर से थोड़ा भी ज्यादा शर्म है। शर्म कम नहीं है, सबके पास शर्म है। मेरे पास भी शर्म है, तुम्हारे पास भी शर्म है, इनके पास शर्म है, सबके पास शर्म है। तो बेशर्म कौन है यहाँ? मंत्री ने कहा कि मेरा भाई भी ऐसे बिगड़ रहा था तो मैं तो उसे सत्संग से जोड़ा हूं तो सुधर गया। राजा साहब ने अपने बेटे को सत्संग से जोड़ा तो उनका बेटा भी सुधर गया। आपका पति बिगड़ रहा हो, पत्नी बिगड़ रही हो, बहू बिगड़ रही हो, पोता बिगड़ रहा हो, नाती बिगड़ रहा हो, बाप बिगड़ रहा हो, कोई बिगड़ रहा हो, उसको सत्संग से जोड़ने का प्रयास कीजिए। ये सबसे सस्ता ट्रीटमेंट है, इसमें तुम्हें बोलना कुछ नहीं पड़ेगा, समझ जाओगे। महेंद्र पाल सिंह मिलिट्री के रिटायर अफसर, मैनपुरी के रहने वाले, कोटा में अपने बड़े बेटे को लेकर आए। बोले ये तो बहुत बिगड़ गया गुरुदेव। तो मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और चरण में मस्तक लगाया, अंगूठे में बंदों गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और मंत्र पढ़ा। दूसरे साल फिर लाए, बोले ये तो मेरे से भी ज्यादा सुधर गया। तो मैंने कहा फिर क्या करूं, दोबारा और आशीर्वाद दो। बोले अब मत देना, अब मैं इससे सेकंड हूं, ये फर्स्ट आ गया है। मदन पाल इसका नाम है, महेंद्र पाल मेरा नाम है। गुरुदेव अब इसकी जो पत्नी है वो थोड़ा सुधरना है उसको भी। वो अलग अलग मंत्र जपती रहती है। मैं सोचता हूँ आप ही के मंत्र जपे सब लोग, वो थोड़ा अलग का मंत्र जपती थी, तो उसको कुछ कर दीजिए।
तो मुझे अपने घर पे पधरौनी ले गए। तो उनकी बहू ने आरती सजाया, सब मिल के आरती किए, प्रेम से 5 मिनट सत्संग सुनाया। जब जलपान करने लगे तब उनके परिवार को बुलाया और बहू से एक ही बात मैंने कही कि बहू, गंगा की धार जिस दिशा में बह रही हो उस दिशा में तैरने से जल्दी यात्रा पूरी होती है और उल्टा चलने से यात्रा नहीं होती है। तो परिवार जिस भक्ति की धारा में डूबा है तुम भी इसी में डूब जाओ, उल्टा मंत्र कुछ मत जपा करो बेटी। तो उसने कहा अब गुरुदेव शिकायत नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। राजस्थान में सत्संग था, 3 बहुएं सत्संग के दूसरे दिन धन्यवाद देने के लिए आती हैं, कहती हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैंने पूछा धन्यवाद क्यों दे रही हो, क्या सत्संग में आप आई थी? बोले शांति बहुत मिली आपके सत्संग से। तो मैंने कहा शांति कैसे मिली, तुम आई थी क्या कल सत्संग में? बोले कल मैं तो नहीं आई थी। तो हमने कहा शांति फिर कैसे मिल गई इतनी दूर से? तो बोले मेरी सासू आई थी और सासू ने प्रवचन सुना तो सासू में तीव्र बदलाव हुआ है तो रातों रात शांति मिली। सासू के बदलाव से बहुओं को शांति मिल जाती है और बहुओं के सुधार से सासुओं को शांति मिल जाती है और बेटे के सुधार से बाप माँ को शांति मिल जाती है और माँ बाप के संभल जाने से बेटे बहू को शांति मिल जाती है। हमारी आपकी सुख शांति भी दूसरों से जुड़ी हुई है, वो शांति पर्सनल नहीं है। हम आप जिनसे जिनसे जुड़े हैं उनसे उनसे हमारी शांति भी प्रभावित होती है। अगर मोदी जी कोई गलती करे तो भी हमें आपको अशांति पैदा हो सकती है और वो कोई अच्छा काम करे तो हमें आपको प्रसन्नता पैदा हो सकती है।